Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए आप लोगों की ये क्लास है। इसके अलावा देखिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो देखिए हिंदूस कहा जाता है, इंडोस कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है या फिर भारत कहा जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए इंडस शब्द को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए दिया गया है, ब्राह्मणों को समीश भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी है, ब्रह्म धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के संबंध में सही है। कथन ए दिया गया है, उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कथन बी दिया गया है, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, मिन्हाज ए सिराज के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्न में से कौन सा कानून पारित किया था। सूती अधिनियम, कैलिको अधिनियम, छींट अधिनियम या फिर भारत व्यापार अधिनियम। तो देखिए कौन सा यहाँ पर एक्ट पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो एक्ट पारित किया गया वो था कैलिको अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है। देखिए कौन सा इनमें से महापाषाण युगीन स्थल है, ब्रह्मगिरी है, दाऊजली हेडिंग है, भीमबेटका है या फिर मेहरगढ़ है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो महापाषाण युगीन स्थल है वो कौन सा है, वो है ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है। अंटार्कटिका में शोध केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए अंटार्कटिका का जो शोध केंद्र है वो है कहाँ पर, दक्षिण गंगोत्री में। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजॉन नदी। और देखिए यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच जो संकरी भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पनाम जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही मिलान हो जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विषुववृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए विषुववृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। विषुववृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। विषुववृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। केवल बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है कि विषुववृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। इसके अलावा यह एक वास्तविक रेखा जो 2 भागों में बांटती है, ये यहाँ पर नहीं है, ना ही 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। केवल बी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। ए पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया। खेतीहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गईं। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय किया। देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाता है। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, डी भी यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर बी और सी पॉइंट गलत हैं। ए और डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं।
आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं या फिर आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो देखिए जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वही रॉक्स के बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यामोत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यामोत्तर देशांतरीय रेखाएं होती हैं, विषुववृत्त के समानांतर रेखाएं होती हैं, ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो देखिए जो यामोत्तर होते हैं, देखिए देशांतरीय रेखाएं होती हैं, बिल्कुल सही हैं। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विषुववृत्त के समानांतर रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर गलत हो जाएंगी। केवल ए और सी पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, सही हैं यामोत्तर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। तो कौन सा है जो नहीं माना जा सकता, बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद या फिर बहुसंस्कृतिवाद। तो देखिए कौन सा है क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुभाषी समाज भी है, धार्मिक बहुलवाद भी है, बहुसांस्कृतिकवाद भी है, लेकिन जाति व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। देखिए सुखद मनोरम भूदृश्य जो होता है वो एक संसाधन ही है, रिसोर्स ही है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा कि नहीं है। एक संसाधन का हमेशा सिर्फ आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है, तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। देखिए बिल्कुल गलत है, यहाँ पर जो सतत पोषणीय विकास है उसका तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना नहीं होता है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर हम सतत पोषणीय विकास का अभाव करेंगे, कमी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अनवीकरणीय संसाधन होंगे वो निश्चित रूप से शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। ए गलत है, लेकिन क्या बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही परिणाम होते हैं। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, अमेज़न बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। अमेज़न बेसिन में लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाता है, तो देखिए तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। जो यहाँ पर स्थिति दी गई है प्रदेशों की, ये क्या है, स्थानांतरित कृषि के संबंध में बिल्कुल गलत हो जाती है। केवल ए ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। बी जो है वो क्या हो गया, गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, 2004 में, 2014 में, 2009 में या फिर 1999 में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1999 में ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यावहारिक है, पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा, समाज में यथा स्थिति बनाए रखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो एनईपी पॉलिसी के लिए 2005 के लिए सही हो जाता है यहाँ पर पॉइंट, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन समाज में यथा स्थिति बनाए रखना इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी पॉइंट सही हो जाता है। डी जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। शिकायत करने वाले को एफआईआर की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी उसने एक संज्ञेय अपराध की
FIR दर्ज कराई है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाता है। FIR का पूरा राइट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अधिकार नहीं होता है। शिकायत करने वाला FIR की सूचना मौखिक रूप से नहीं वरन केवल लिखित रूप में पुलिस को दे सकता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है। केवल देखिए मौखिक रूप से दे सकता है, ये नहीं कि लिखित रूप से ही दे वो पुलिस को। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्न में से कौन सी जनजाति का इलाका है। तो देखिए भील का है, संथाल का है, गोंड का है या फिर डोंगरिया कोट का है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डोंगरिया कोट जाति होती है उसका यहाँ पर इलाका है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, पटवारी द्वारा या फिर ग्राम पंचायत द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है, तहसीलदार। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित A और B को पढ़िए और पहचानिए कि कौन सा हाशिएकृत लोगों के हित में है। तो देखिए A पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून या फिर चीज़ों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाले कानून। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया हाशिएकृत लोगों के हित में कौन सा पॉइंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर A। देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून, ना कि चीज़ों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाले कानून। तो यहाँ पर केवल A ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, उपयुक्त विकल्प को चुनें। A पॉइंट दिया गया है, तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों के शिक्षण से बचना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर, तो देखिए तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स जो होते हैं उन पर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है कि इनसे बचना चाहिए। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है। एक ही संस्थान का परंतु अन्य विषय का शिक्षक, एक अन्य संस्थान से समान विषय का शिक्षक, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त एक शिक्षक या फिर कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल हो, ठीक है। तो कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराने के लिए अप्रतिभाशाली एवं रुचिकर अध्यापन की रणनीति कौन सी हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कृत फिल्म के प्रदर्शन के बाद बिना किसी अवकाश के व्याख्यान अधिगमकर्ताओं को यह समझने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोतों को जोड़ने के माध्यम से बनती हैं, खजाना खोजने का खेल खेलें, स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर एक परियोजना देना, 6वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंश पर एक कार्यपत्रक में कार्य करवाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोतों को जोड़ने के माध्यम से बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट मैपिंग से। देखिए निम्नलिखित कथन कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्र संबंधित है, सही विकल्प का चयन करें। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रम में व्यवस्थित अवधारणाओं की ऐसी व्यवस्था है जिससे सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है अवधारणा मानचित्र के बारे में कि जो अवधारणा मानचित्र होती है वो क्या हो, जिसमें सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती है। अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही कॉन्सेप्ट मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके विद्यालय की ऊर्जा संपरीक्षा की एक गतिविधि में भागीदारी के लिए अति उपयुक्त कारण क्या होगा। तो देखिए विद्यालय में प्रयोग होने वाले उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए, विभिन्न उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए, आदतों में साधारण बदलावों द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है यह जानने के लिए, या फिर विद्यालय द्वारा कितनी ऊर्जा का उपभोग किया गया है
यह जानने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आदतों में साधारण बदलावों द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा रही है यह जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिडिल स्कूल स्तर पर कैसे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पुरानी नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से भिन्न हैं के बारे में दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ें। कथन ए दिया गया है, नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरणों की कमी थी जिनके जरिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट हो जाता है। बी है यहाँ पर, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तकों में ऐसा विषय वस्तु शामिल की गई जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक भूगोल कक्षा में सोलर कुकर की संकल्पना पर आधारित गतिविधि का उद्देश्य किसको प्रदर्शित करने का होगा। कैसे भोजन बनाना मनोरंजक हो सकता है, कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण और उपयोग किया जा सकता है, कैसे सौर ऊर्जा का अपशिष्ट होती है, या फिर धीमी रफ्तार से खाना बनाना जंक फूड की तुलना में अच्छा है। तो देखिए कौन से किस चीज़ के लिए, कौन से संकल्पना के लिए यहाँ पर ये चीज़ कराई जा रही है, तो वो है कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण और उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सौर मंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करता है। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थियों को ग्रहों के नाम वाले पट दिए गए हैं। विद्यार्थियों को पट थामने के लिए कहा गया और उनको उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौर मॉडल का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया। प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों के चुनाव की अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी। उनके त्वचा का रंग, लंबाई, गत परीक्षा में प्राप्त अंक, या फिर संप्रेषण का कौशल। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो वो है इनकी लंबाई। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, कक्षा में सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं को पढ़ाए जाने के उद्देश्यों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। ए पॉइंट है, ताकि सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति विद्यार्थी आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों रवैये विकसित करे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, ताकि जब विद्यार्थी भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्याय यथार्थ से निराश हो, ताकि विद्यार्थी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जाने, दैनिक जीवन में इसका स्वरूप वे न्याय और संघर्ष के रूप में जान पाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर बच्चे के उभारने का यहाँ पर उद्देश्य है, तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है केवल ए और सी। देखिए बी जो है यहाँ पर सही नहीं है, ताकि विद्यार्थी भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्याय यथार्थ से निराश हों। देखिए निराश होने की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। केवल ए और सी पॉइंट ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पर आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एनसीईआरटी के नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि देखिए जब तक आप नोट्स अच्छे से नहीं करेंगे आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।